जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान चालीसा की जो प्रासंगिकता है, उपादेयता है, उपयोगिता है, आज भी उतनी ही ज़्यादा है, बल्कि कहीं बढ़ कर के है जितनी पहले थी। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य के सामने चुनौतियाँ बढ़ती हैं, तमाम तरह की परेशानियाँ आती हैं, तो ऐसे में संकटों से निकलने के लिए व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है। लेकिन एक बात हम देखते हैं, जब मंदिरों में जाते हैं, वहाँ जो पंडित पुजारी होते हैं, पूजा करने वाले लोग होते हैं, उनसे जब हमारी बातचीत होती है, एक बात हम देखते हैं कि एक पक्ष पे ज़्यादा जोर रहता है। वो पक्ष ये होता है कि ईश्वर को एक स्थान दे करके उनको स्थान वहाँ पर बना दिया गया, उनकी पूजा भर कर ली। हमारा जो कर्तव्य है उनकी पूजा की और हमने अपने को अलग कर लिया। हमारे आचरण में भी वो गुण उतरे, इसकी आवश्यकता बहुत कम लोग समझते हैं। ज़्यादातर लोग मंदिरों में जाते हैं कि समस्याओं का अंत हो जाए, समस्याएं मिट जाएं, समस्याएं खत्म हो जाए। परम दयालु जो ईश्वर हैं उन समस्याओं का निराकरण भी करते हैं, समस्याएं मिटा भी देते हैं। क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन है, उनका जो स्वभाव है वैसा करते हैं वो। लेकिन ज़्यादातर जगहों पे यही देखने में बात आती है कि ईश्वर के अवतरण की जब आप कथाओं को सुनेंगे तो उद्देश्य तो यही था कि ईश्वर अपनी क्रियाओं के माध्यम से, अपने कार्यकलापों के माध्यम से यह संदेश देना चाहते थे कि जो मनुष्य है वैसा ही जीवन जिए। उस प्रकार की चुनौतियां जब उसके जीवन में आ रही हैं तो कैसे उससे निपटे। जो हमारे चारित्रिक गुण हैं वो हम में विकसित हों। यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतरण के पीछे की अवधारणा है कि लोग समझें। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि हम ईश्वर को एक अलग जगह बैठा देते हैं और हमें लगता है कि हम वैसे वैसे काम करते रहेंगे और हमने उनकी पूजा कर ली, उनकी आराधना कर ली, अगरबत्ती दिखा ली, कुछ मिष्टान चढ़ा दिया और वो हमारे काम पूरे करते हैं। दयालु है ईश्वर, वो कर भी देते हैं, लेकिन इससे समस्याओं का निराकरण नहीं होता। किसी भी शास्त्र की उपादेयता, उपयोगिता तब तक बनी रहती है जब तक वो हमारे जीवन मूल्यों के साथ जुड़ा हो, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो। इसलिए तो कहा जाता है हनुमान जी के बारे में कि चारों युग में इनका प्रताप है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में उनका प्रताप है। चारों युग में इसलिए है क्योंकि चारों युगों में उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। अब जो भी हम पाठ करते हैं, ज़्यादातर ये होता है कि उस पाठ से हम खुद को कनेक्ट नहीं करते, ये ईश्वर की प्रशंसा में गाया हुआ गीत मात्र समझ लेते हैं और हम अपने को अलग कर लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि जो एक स्थायी तौर पे व्यक्ति को सुख मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं होता। इसलिए बहुत से जब लोग लिखते हैं कि हम हनुमान जी की भक्ति इतने सालों से कर रहे हैं, पहले तो ठीक था, अब सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन बीच में इधर गड़बड़ हो गया है, इधर ठीक नहीं है। जबकि संत बताते हैं कि एक बार जब हनुमान जी किसी का हाथ थाम लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। लेकिन वही फिर बात हो जाती है कि हम ईश्वर को अलग बैठा देते हैं, अपने को अलग कर लेते हैं, उनके गुण हमें उतरने चाहिए, इसको हम समझते नहीं हैं। अब देखिए, गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में एक चौपाई लिखी है, क्योंकि हनुमान चालीसा की व्याख्या की कड़ी में आज जिस चौपाई की हम बात करेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है। और ये है कि आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते काँपे। ये बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है। इसमें गोस्वामी जी हनुमान जी के बारे में कह रहे हैं कि आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते काँपे। यानी हनुमान जी का तेज ऐसा है कि अगर वो प्रकट कर दें तो तीनों लोग काँप उठेगा, हाहाकार मच जाएगा। लेकिन उसके तेज को संभाले कौन? इसलिए स्वयं ही संभालते हैं वो। उनके तेज को कोई दूसरा नहीं संभाल सकता। हनुमान जी के उस तेज को, उस गति को, उस पौरुष को, उस बल को कोई दूसरा नहीं संभाल सकता। इसलिए आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते काँपे। यानी शक्ति है तो नियंत्रण भी हनुमान जी का ही है। स्वनियंत्रण हनुमान जी करते हैं। इसको ज़्यादातर हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की प्रशंसा मात्र करके और भूल जाते हैं इस बात को कि ये चीज़ें हमारे जीवन में भी उतरनी चाहिए। अब देखिए, बहुत से लोग आजकल फ़ोन करते हैं। एक हम समस्या जो ज़्यादातर आजकल देख रहे हैं कि लोग बताते हैं कि सब बढ़िया है, रुपए पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी चल रही है, सब ठीक ठाक है, घर परिवार सब ठीक है, लेकिन अनजाना भय बहुत सता रहा है कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, कहीं कल कुछ बिगड़ ना जाए। रात में नींद ही नहीं आती, नींद उचट जाती है, 3-3 4-4 बार नींद खुल जाती है। एक बार नींद खुल गई कि ऐसे ऐसे विचार चलते हैं कि
सब तहस नहस हो जाता है। पूरी रात अनिद्रा की स्थिति रहती है और फिर इसका प्रभाव सुबह दिखता है। व्यक्ति आलस्य में रहता है, ताकत कम रहती है। फिर वो कार्य क्षेत्र में जाता है तो फिर वहाँ उसका परफॉर्मेंस, जो उसका कार्य है, वो उस प्रकार से उत्पादकता नहीं रह जाती, मतलब सही तरीके से वो कार्य नहीं कर पाता। इस तरह की आजकल बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। उसके तो कुछ उपाय बताए जाते हैं कि आप ये वाला उपाय कर लीजिए। उन उपायों से भी हो जाता है कि आप हनुमान जी की पोटली रख लीजिए। हनुमान जी की पोटली बहुत कारगर है। हनुमान जी की पोटली जो लोग बनाना जानते हैं, जो नज़र बाधा की जो वस्तुएं होती हैं, सामग्री होती है, उसको मिला करके लाल कपड़े में पोटली बनाई जाती है और हनुमान जी के बीज मंत्र से और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे के मंत्रों से उसको अभिमंत्रित किया जाता है। और आजकल के समय में कोई व्यक्ति अपने पास रखता है, तकिए के नीचे रख करके सो जाता है, तो फिर धीरे धीरे ये अनिद्रा की स्थिति दूर होने लगती है और जो अनजाना भय है उससे व्यक्ति बाहर हो जाता है। तो ये तो उपाय हो गया, इस उपाय से भी लाभ मिल जाता है। लेकिन ये जो चौपाई है ये इसी ओर इशारा कर रही है कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपनी शक्ति का ही पता नहीं है। आपन तेज, हमारा तेज क्या है उसी के बारे में हमें पता नहीं है, और है भी अगर तो उसको हम संभालना नहीं जानते। उसको जहाँ तहाँ हम नष्ट करते हैं बेवजह गुस्सा। अगर सफलता मिल गई तो अहंकार से ग्रसित होकर रिएक्ट करके, जबकि रिस्पॉन्ड करना चाहिए, किसी भी बात पर प्रतिक्रिया दे करके अपने उस तेज को हम नष्ट कर लेते हैं, और जिसका नतीजा होता है कि उसकी प्रभावकारिता, प्रभाव उत्पादकता समाप्त हो जाती है। कोई असर ही नहीं होता हमारा कहीं भी, ना कार्य क्षेत्र में हमारा असर दिखता है, ना रिश्तों में असर दिखता है, ना कोई प्रभाव दिखता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि अपने ही तेज को हम समझ नहीं पाते, अपने ही तेज को हम समेटना नहीं जानते, अपने ही तेज को हम बढ़ाना नहीं जानते। क्यों नहीं ऐसा करते? क्योंकि वही बात फिर आ जाती है कि हमने ईश्वर को अलग कर दिया है, खुद को अलग कर दिया है। वो तो ईश्वर हैं, अच्छे अच्छे काम उनके जिम्मे है, बाकी हमारे जिम्मे जो है वो ऐसे वैसे काम है जो बिल्कुल सिद्धांत विहीन काम है। अब जो सिद्धांत हमारे यहाँ बताए गए हैं, निष्पक्षता, सत्यवादिता, ईमानदारी, अखंडता, कि ऐसा नहीं कि सुबह कुछ कहा, दोपहर में कुछ कहा, शाम को कुछ और कह रहे हैं, विश्वसनीयता खत्म हो जाती है व्यक्ति की। और वैसा व्यक्ति फिर सुख चाहता है, फिर वो चाहता है कि हम हनुमान जी की आराधना करें और सभी सुखों की प्राप्ति हो जाए, तो ये असंभव हो जाता है। फिर परस्पर विरोधी बातें हो जाती हैं। इसलिए इष्ट का गुण जब तक व्यक्ति में उतरता नहीं है, इष्ट के गुणों से जब तक भक्त परिचित नहीं होता, तब तक वो बाँचता भर है, वो पढ़ता भर है, क्रिया भर है। अब परम दयालु पुनः दोहराए हम रक्षा कर देते हैं और मनोकामना भी पूरी कर देते हैं बहुधा, लेकिन स्थायी सुख नहीं मिल पाता, स्थायी सुख शांति उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जब हम चरित पढ़ते हैं, रामचरितमानस का जब हम पाठ करते हैं, रामचरितमानस के पाठ से जीवन तभी बदलेगा जब प्रभु राम के जीवन आदर्शों से हम परिचित होंगे। जब प्रभु राम का जो पूरा पाथ है, जो उनकी जो यात्रा है पूरे जीवन की, उससे हम जब तक परिचित ना हो और कुछ कुछ गुण जब तक उतरने नहीं लगेंगे और सिद्धांततः जब हम अपने कार्यों में हम ठीक नहीं होंगे, तब तक तो स्थायी सुख और शांति की कल्पना करना भी बेमानी है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम जब पूजा पाठ करें, उपायों की अपनी महत्ता है, हम पाठ करते हैं उसकी भी महत्ता है, भाव को भाव से करते हैं उसकी भी महत्ता है, ये ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गैर सिद्धांतिक काम करे, दिन भर ऐसे वैसे कार्यों में लगा रहे, पक्षपाती हो, ईमानदारी उसके जीवन में हो ही नहीं और तमाम तरह के झूठ फरेब में लगा हुआ हो, और उसके बाद फिर वो कहे कि हमें सुख और शांति क्यों नहीं मिल रही है, हम तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को फिर सुख शांति नहीं मिल पाती है। ये बिल्कुल कटु सत्य है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हनुमान जी से जब हम प्रार्थना करें, जब उनकी पूजा करें, तो ये उनसे कहें कि कुछ गुण जो है हमारे भीतर, जो चारित्रिक गुण हैं वो विकसित हों, चारित्रिक गुण बढ़ें, तब ये स्थायी सुख शांति हमें मिलेगी। नहीं तो हमें लगता है कि चालबाजी से, फरेबी करके, ऐसे वैसे लोगों को धोखा देकर, सताकर हम आगे बढ़ जाएंगे, सुख शांति मिल जाएगी। हम ये सब करते रहेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ते रहेंगे, सुंदरकांड का पाठ कर लेंगे, खूब भजन कीर्तन करवाएंगे, तो इससे सुख शांति नहीं मिलती।
उपाय आवश्यक हैं, लेकिन चारित्रिक गुणों का विकास हो यह भी बहुत आवश्यक है। इसलिए आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। हनुमान जी जब कृपा कर दें, कृपा का मतलब है कि व्यक्ति अपने खुद को सुधारे, उन जीवन मूल्यों को अपनाए, उन आदर्शों को अपनाए, हनुमान जी की भक्ति करे, चारित्रिक सुधार कर ले, तो उस व्यक्ति का तेज इतना बढ़ जाएगा कि उसके हाँक से तीनों लोक कांपने लगेगा। ये हनुमान जी की कृपा से उस व्यक्ति का तात्पर्य है कि उसका तेज इतना बढ़ जाएगा, उसकी प्रभावकारिता इतनी बढ़ जाएगी, उसकी सामर्थ्य ऐसी हो जाएगी कि तीनों लोकों में उसके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं रहेगा, कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। यह लोक भी सुधर जाएगा, और तीनों लोक का तात्पर्य अगर ले रहे हम परलोक से, तो परलोक भी सुधर जाता है ऐसे लोगों का। इसलिए हनुमान चालीसा की जो प्रत्येक चौपाई है उसके अर्थ से परिचित होकर के उसको जीवन में जब तक उतारा नहीं जाएगा तब तक बाँचने भर से बात नहीं बनती। ईश्वर सिर्फ वहाँ सजा करके अलमीरे में उनको स्थापित करके अच्छे से सजा करके रखने भर की वहाँ ठीक है, कर्मकांड का एक स्वरूप है, एक प्रक्रिया है, ये ठीक है, लेकिन उतरने भी चाहिए। इष्ट का गुण भक्तों में उतरने भी चाहिए, तभी सही मायने में वो कृपा होती है और हम हनुमान जी के सच्चे कृपा पात्र बन जाते हैं। जय सिया राम।